वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक मैथ्स। बेटा 8 मार्क क्वेश्चन त्रिविमीय ज्यामिति 3D का देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। दो इक्वेशंस आपको गिवन होंगी सदिश फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी या ए प्लस म्यू बी टाइप की। हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस न्यूनतम दूरी इसकी निकालनी होगी। तो बेटा आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, तो देखो जरा फॉर्मूला क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे, मॉड में हमेशा दूरी पॉजिटिव होती है डिस्टेंस, तो मॉड में लेंगे, क्या लेंगे, v1 क्रॉस v2 डॉट a2 माइनस a1। समझ गए, v1 क्रॉस v2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन में क्या रहता है, मापांक मॉड रहता है v1 क्रॉस v2 का। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला बच्चों याद कर लेना है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, अब अच्छा एक चीज और देखनी, अगर b1 और b2 आपके इक्वल ही हैं, अगर b1 और b2 इक्वल है तो आपको कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूले में कुछ चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला आपका क्या लग जाएगा, तब फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, तब आपका ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर केवल एक वेक्टर b बचेगा। ओके, क्रॉस आपको किसके साथ में ले लेना है, उसका a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर के साथ में, अपॉन में क्या रहेगा, वेक्टर b का ही मॉड रहेगा। ठीक है, आप समझ गए। अगर b1 b2 सेम वेक्टर गिवन है तो हम ये नीचे वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर b1 वेक्टर b2 वेक्टर अलग अलग है, डिफरेंट है, तो ऊपर वाला फॉर्मूला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन जरूर आता है, 8 नंबर का पूछा जाना, ये 2022 और 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको, आपको कैसे इसको फोड़ना है, मतलब कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, समझिए जरा। सबसे पहले b1 और b2 हमको पता होना चाहिए, क्या b1 है और क्या b2 है। तो उसके लिए इक्वेशन जो गिवन है, पहली वाली इक्वेशन क्या है, वेक्टर r इक्वल्स टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के 4k कैप। ठीक है, दूसरी जो सेकंड इक्वेशन आप देखेंगे वो क्या गिवन है, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस यहाँ म्यू। अच्छा, इस इक्वेशन में देखिए सब कुछ 2 से कैंसिल हो रहा है, तो मैं 2 जो है वो कॉमन उठा सकता हूँ, यहाँ 2 म्यू बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 2 2 जा 4 तो 2i कैप, 2 3 जा 6 देन 3j कैप, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस के 2 4 जा 8 4k कैप। क्या आपको ये चीज और ये चीज सेम नहीं दिख रही है, ये चीज सेम है तो आप फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, सेकंड नंबर वाला, क्योंकि b वेक्टर सेम है। ठीक है, तो वैल्यू अब लिख लेंगे हम, a1 वेक्टर हमारे पास में क्या गिवन है, अब अगर कंपेयर कराएंगे तो a1 प्लस लैम्डा v1 a2 प्लस लैम्डा v2, ठीक है, a2 प्लस म्यू v2, तो a1 वेक्टर क्या है, a1 वेक्टर हमारा ये हो जाएगा, पहली वाली इक्वेशन का जो इधर वाला लैम्डा से पहले वाला पार्ट होगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अगर हम पूछे a2 वेक्टर हमारा क्या होगा, तो नीचे वाला लिख देना है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस के 5k कैप। b1 या वेक्टर b तो एक ही है, क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस का 4k कैप। इतनी बात उम्मीद करते आपको समझ आई होगी। अब क्या फाइंड करना है, a2 माइनस a1 सबसे पहले मुझे फाइंड करना है, तो मैंने क्या किया, a2 माइनस a1 अपना फाइंड कर लिया, a2 माइनस a1। तो a2 देखिए, अब देखो यहाँ पर आपको करके तो करना ही है, a2 यहाँ पर रखोगे a1 रखोगे, देखिए 2 में से 1 गया, यहाँ कोएफिशिएंट क्या है, i कैप का 1 है। चलो देखते हैं किस तरीके से आपको लिखना भी है, वो भी बता देता हूँ, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, माइनस आपको करना a1 वेक्टर क्या है, i कैप प्लस के 2j कैप प्लस के 3k कैप। देखिए 2i कैप में से 1i कैप जाएगा तो प्लस के i कैप बचेगा, 4j कैप में से 2j कैप जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस के 2j कैप बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो प्लस का कितना बचेगा, 2k कैप बचेगा। ये आपका क्या आ गया, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। ठीक है, अब उसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ में कराना है, वेक्टर b के साथ में उसका क्रॉस प्रोडक्ट कराना है, वेक्टर b के साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे हम लोग। तो क्या लिखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कैसे कराते हैं, वेक्टर b क्रॉस a2 माइनस a1 वेक्टर। तो देखो वो लगता है हमारा डिटर्मिनेंट मेथड, सारणिक मेथड से वो करते हैं सॉल्व, i कैप लिख लेते हैं, j कैप लिख लेते हैं और k कैप लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए b1, b को पकड़िए, b वेक्टर क्या गिवन था ये, तो b वेक्टर का सबसे पहले हम i कैप वाला, i कैप के कोएफिशिएंट को लिख लो, क्या लिखा हुआ है 2,
2 लिख लिया। A2 माइनस A1 का आई कैप का 1 है। अब देखिए 3 है, 3 लिख दिया। यहाँ देखिए 2 है, 4 के कैप का कॉफिशिएंट वो लिख दिया, के कैप का गुणक यहाँ 2 है। इस तरीके से अब इसको सॉल्व करना तो आपको पता ही होगा कैसे सॉल्व करते हैं इसको। मैं आई कैप लिखता हूँ, फिर इसको छिपा लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छिपा लिया, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास में, 3 2 जा 6 माइनस 8, ये ऐसे कर लिया। माइनस के फिर जे कैप आप लिखोगे, इसको हटाओगे, सेकंड कॉलम को हटाओगे और फर्स्ट रो को हटा देंगे। तो अब हमारे पास में अब क्या रह जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस 4, क्या रहेगा 4 माइनस 4। फिर लिखते हैं प्लस में, अल्टरनेट लिखा जाता है प्लस माइनस प्लस। के कैप को भी छिपा लिया और ये छिपा लिया, 2 2 जा 4 माइनस 3, क्या आ जाएगा 4 माइनस 3। तो 6 माइनस 8 मतलब बचेगा माइनस के 2 आई कैप। यहाँ क्या बचेगा, तो जीरो हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस के कैप। तो हमारा क्या आ गया, बी क्रॉस A2 माइनस A1 क्या आया, माइनस के 2 आई कैप प्लस के कितना आया के कैप। अब मुझे क्या करना है, इसका मॉड लेना है बेटा, इसका क्या लेना है, मॉड लेना है। तो मॉड कैसे लेते हैं, इसका मॉड कैसे लेंगे, जितना आया इसका मॉड, 1 मिनट देख लेता हूँ विजिबल है, ओके। इसका मॉड आप लेने के लिए क्या करते हैं, मॉड हमेशा कैसे निकालते हैं, वेक्टर बी क्रॉस A2 माइनस A1 वेक्टर का आपको क्या फाइंड करना है, मॉड बताना है, मॉड बताना है। तो मॉड की वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, मॉड लिखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं आई कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, आई कैप के गुणांक का वर्ग, यहाँ पर -2 का वर्ग हो जाएगा, जे कैप का है नहीं तो 0 हो जाएगा, के कैप का कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख लिया। अब 2 का स्क्वायर बेटा क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5, अंडर रूट लगा रहेगा तो अंडर रूट 5 आ गया आपका, इसका मॉड आ गया। अच्छा अब नीचे का बी वेक्टर का भी तो हमें मॉड चाहिए, वेक्टर बी का भी हमें मॉड चाहिए। तो वेक्टर बी हमारा क्या गिवन था, ये वेक्टर बी गिवन था बेटा, इसका भी मॉड निकाल लेते हैं, इसका भी मॉड निकाल लेते हैं। वेक्टर बी का मॉड, इसमें भी वही करेंगे, आई कैप के गुणांक मतलब आई कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस के कैप क्या है 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेना है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ये आपका कितना हो जाएगा देखना जरा, ये आपका कितना हो जाएगा 25 25 4 29, अंडर रूट क्या आ गया 29 आ गया। अब सारी वैल्यूज आप करके और आपको उठा करके रख देनी है किस फॉर्मूले में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूले में। तो d इक्वल्स टू, देखिए इसकी जगह पर इसका आपने मॉड सॉल्व कर लिया, कितना आया अंडर रूट 5 आया तो अंडर रूट 5 रख दिया जाएगा, अपॉन में ये कितना आया अंडर रूट 29, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, होल अंडर रूट लगाते हैं और क्या लिखते हैं 5/29 यूनिट्स, ये आपकी डिस्टेंस हो गई, शॉर्टेस्ट न्यूनतम दूरी हो गई, ठीक है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाना है, आपका होमवर्क क्वेश्चन रहा, आपको इसका आंसर आपको देना है बेटा कमेंट बॉक्स में। और जितने लोग क्लास देख रहे हैं बेटा जरूर आंसर इसका दीजिएगा, ताकि आप प्रैक्टिस भी आपकी हो जाए। अच्छी लगी हो क्लास तो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना, जो बच्चा चैनल को पहली बार देख रहा है जाकर के चैनल को और इस क्लास को लाइक कर देना।